बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है, इसके अध्याय 18 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म का वर्णन। ऋषि बोले, हे महाभाग, हे सूत जी, सूत महाभाग श्राविता है अद्भुता कथा महाकालाख्यलिंगस्य निज भक्ति सुरक्षिणा। महाकालाख्यलिंगस्य निज भक्ति सुरक्षिणा। ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम च कृपया वद मे वित्तम्। ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम च कृपया वद वित्तम्। ओमकारे परमेशस्य सर्वपातकहारिणः। ओमकारे परमेशस्य सर्वपातकहारिणः। ऋषि बोले, हे महाभाग, हे सूत जी, आपने अपने भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब कृपा करके ओमकार में विद्यमान समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे दुजो, हे महर्षि, ओमकारे परमेशाख्यम। ओमकारे परमेशाख्यम लिंगमाय शीधतार्गजः तथा वच्छामि वह प्रीत्या श्रूयताम परमर्षयः। श्रूयताम परमर्षयः। सूत जी बोले, हे दुजो, हे महर्षियों, ओमकार में जिस तरह से परमेश अर्थात अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से विंध्य पर्वत पर आए। वहाँ उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझमें किंचन मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहम भाव से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर करने वाले नारद जी निश्वास लेकर निस्तर रहे। तब विंध्य ने कहा, विंध्य बोला, हे देवर्षि, किम न्यूनम च त्वया दृष्टम मयि निश्वास कारणम तच्छ्रुत्वा नारदो वाक्यम ब्रवीतस् महामुनि। विंध्य बोला, हे देवर्षि, आपको मुझमें कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं? यह सुनकर उन महामुनि नारद ने यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे विंध्य, विद्यते त्वयि सर्वमहि मेरुरुच्यतरः पुनः देवेष्वपि विभागोऽवश्य न तवास्ति कदाचन। नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है। वहाँ देवगणों का निवास है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से चले गए। तब विंध्याचल दुखी होकर विचार करने लगा, ओह, मेरे जीवन आज को धिक्कार है। अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तब करूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में गया। वह प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पहुंचा जहाँ ओमकारेश्वर शिव स्थित थे। उसने वहाँ पर शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिव आराधना करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहा और तपहा स्थान से किंचन मात्र विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उनसे दर्शन कराया। उसके अनंतर प्रसन्न हुए शिव जी ने कहा, मनोभ्रंशित वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला। विंध्य बोला, हे देवेश, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अवसिद्ध बुद्धि प्रदान कीजिए। आप सदैव भक्त वत्सल हैं। सूत जी बोले, सुनकर भगवान शिव जी
देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है, दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। शूद्र जी बोले, तथापि शिव ने उसे उत्तम वरदान दिया, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों ने शिव जी का पूजन करके कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहें। देवगणों का यह वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओमकार नामक जो एक लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव में प्रकट हुए वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे दुजो, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। तब देवताओं एवं ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा उन वृषभ ध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे दुजो, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ, उसने अपना कार्य सिद्ध किया हुआ और दुख का परित्याग कर दिया। हे दुजो, जो इस प्रकार शिव की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता और उसका जो भी अभीष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। शूद्र जी बोले, इस प्रकार मैंने ओमकारेश्वर का संपूर्ण महात्मा आप लोगों से कहा। अब इसके अनंतर केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। इस श्री शिव महापुराणे चतुर्थयाम कोट रुद्र संहितायाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महत्व वर्णनम नाम अष्टोदशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय।